हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपकी सारथी। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2022 की। 2022 की आज हम मकर राशि पर आ गए हैं। हम आज बात करेंगे 2022 में मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा। आप सबको पता है 2022 का साल जो है वह शनिदेव का साल है। जो राजा है वह भी शनिदेव है। साल शुरू हुआ है वह भी शनिवार से, और हमारा हिंदू साल जो हिंदू संवत चेंज होगा तब भी शनिवार से ही होगा। तो इस साल के राजा तो वैसे ही शनिदेव हैं, और शनिदेव का मतलब होता है कर्मदाता। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। आज तक हमने जैसे कर्म किए हैं उनका फल हमें मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत 30-32 साल के बाद शनिदेव आपकी राशि छोड़कर इस साल अप्रैल में कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो आपकी जितनी बीमारियां हैं वे स्वतः ही अब ठीक हो जाएंगी। कहते हैं ना कि जिस राशि में होते हैं उस राशि को दंडित जरूर पहले करते हैं, और मकर राशि उनकी सबसे फेवरेट राशि है, उनका अपना घर है। इसलिए मकर राशि वालों को उन्होंने पूरा का पूरा फल दिया उनके कर्मों का। आप बहुत बीमार भी रहे हैं पिछले सालों। आपने बहुत कुछ ऐसा फेस किया है जो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लगी। अब आप खुश हो जाइए, आपकी राशि से शनि देव जा रहे हैं। यह साल जो है 2022 का टोटल करते हैं तो 4 आता है। 4 मतलब राहु, और अगर पूरा टोटल करते हैं तो 6 आता है। 6 मतलब शुक्र ग्रह, और 6 शुक्र ग्रह है। लेडीज का साल है, बहुत कुछ अचीव करेंगी लेडीज, बहुत कुछ प्राप्त करेंगी जिंदगी में। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, जो भी चाहेंगी वह लेडीज प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन उन्हें बचकर भी रहना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने का भी संदेशा फुल है। इसलिए हमें इतना खुश भी रहना चाहिए कि हम बहुत कुछ अचीव करेंगे, और साथ साथ हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा है। आप जो चाहेंगे वह पाएंगे। जिस चीज को हाथ लगाएंगे, एक तरह से कहते हैं जिस चीज को हाथ लगाएंगे सोना हो जाएगी। वह टाइम है इस समय मकर राशि और वृश्चिक राशि दोनों का। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। आप जो चाहते हैं वह पा पाएंगे। आपको बहुत मौके मिलेंगे, बहुत अचीवमेंट्स मिलेंगी। आपकी राशि के स्वामी भी शनि देव ही हैं। मैंने आपको बोला उनका अपना बहुत प्रिय घर है मकर राशि, इसीलिए उन्होंने उनके सारे कर्मों के फल दे दिए हैं। अब सिर्फ अच्छा फल ही मिलेगा। इसलिए, लेकिन वो भी हमारे कर्मों से मिलेगा, हमारे मेहनत से मिलेगा। मेहनत का साल है, कर्म प्रधान साल है। परिश्रम कीजिए और फल प्राप्त कीजिए। यह सभी राशियों के लिए है, यही मकर राशि के लिए भी है। लेकिन मकर राशि के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए यह साल बहुत अच्छा है। आपको बहुत मौके मिलेंगे व्यापार के, स्वास्थ्य के लिए, कहीं जाने के लिए, यात्राओं के लिए, घर परिवार के लिए, कुछ लेन देन के लिए। आपके लिए यह साल बहुत अच्छा साल है। आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर पाएंगे, जो चाहेंगे वह प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए एक सबसे बड़ा मैसेज एक ही है कि आप जो भी करें, कोई नया काम शुरू करने लगे हैं, किसी को कुछ देने लगे हैं, कुछ खरीदने लगे हैं, कुछ भी आप काम करने लगे हैं, आप कृपया किसी से शेयर ना करें। मकर राशि वालों को बहुत जल्दी नजर लगती है, बहुत जल्दी। इतनी जल्दी नजर किसी को नहीं लगती जितनी मकर राशि के लोगों को, जातकों को लगती है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें। मकर राशि वाले जो भी काम करना चाहते हैं वह कर लीजिए। किसी से शेयर मत कीजिए, किसी से सजेशन मत लीजिए। इस साल आपको किसी की सजेशन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वह काम नहीं होगा। बनता बनता काम रुक जाएगा, बिगड़ जाएगा, और आप नहीं कर पाएंगे और आपको अफसोस होगा। लेकिन यही काम अगर आप चुपचाप कर लेते हैं, अगर आपने एक चीज ठान ली है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये काम करना है, तो उसे कर लीजिए। किसी से शेयर मत कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, यह आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के अंदर इस साल एक अजीब सा कॉन्फिडेंस दिखेगा। आप में एक पावर बहुत जबरदस्त दिखेगी किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, कोई भी नया काम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, अपनी जो पुरानी जो स्थिति थी उसे से उभर कर
आप सब कुछ फेस कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस का आप में भरमार होगा, आप जो चाहेंगे वह कर पाएंगे। आपके जो संबंध हैं सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात होगी कि आपको गुस्सा आएगा और आप गुस्से में किसी के साथ कुछ गलत बोल देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके तो स्वामी भी शनिदेव हैं, तो दंडित फिर हो जाएंगे। और फिर जब दंड मिलेगा तो वो याद रखिए कि दंड कैसा मिलता है। इसलिए लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। किसी के लिए अपने मन में कोई ऐसी भाव मत लाइए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, ये छोड़ दीजिए। शनिदेव का काम है, उन्हें ही करने दीजिए। जिस ग्रह का जो काम होता है अगर हम उन्हें ही करने देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। हमने अपने कर्म करने हैं, कर्म का फल देना उनका काम है। तो जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा फल प्राप्त करेगा। हम यह कोशिश करें कि हम अच्छे कर्म करें और अच्छा फल प्राप्त करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। अगर आप कृषि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, खेलों से संबंधित करते हैं, किसान हैं, आप वकील हैं, अगर यह सब आपके प्रोफेशंस हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नया कर कर आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर आप इस चीज़ से संबंधित कोई प्रोफेशन करते हैं तो आप कुछ नया करें, या जो करना चाहते हैं वे बेझिझक कर दीजिए। लेकिन प्लीज़ किसी से शेयर मत कीजिएगा, वरना आपका काम नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे कि हमें बताया था लेकिन हमारा काम तो नहीं हुआ। लेकिन हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आपने शेयर नहीं करना, अपने आप को नज़र नहीं लगवानी, अपने काम को, बनते हुए कामों को रोकना नहीं है, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। आप कॉम्पिटिटर्स के लिए बुरा मत सोचिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपने यह चीज़ अचीव करनी है, आप अचीव कर जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी को धक्का मार के खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं होगा। आप याद रखिए, शनिदेव बैठे हैं, उन्हीं का साल है, तो हम दंडित ज़रूर होंगे। इसीलिए हमारा कार्य है अपने लिए काम करना, अपने आप को प्रूफ करना, अपने लिए अच्छा करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं करना। हमें अपना अच्छा करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना, हमें इतना काबिल बनाना कि हम जो चाहते हैं वह अचीव कर पाएं। देखिए, आप खुद ब खुद एक चमत्कार अपने साथ अनुभव करेंगे कि आप एक सोचेंगे कि आपके साथ एक अजीब सी शक्ति है, आपके साथ भोलेनाथ खड़े हैं, आपके साथ माता दुर्गा खड़ी हैं, आपके साथ विष्णु जी खड़े हैं। आप जिस भी ईश को पूजते हैं आप ये खुद सोचेंगे और आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपके ईश जो है वह आपके साथ आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं, और आप जो चाह रहे हैं वह आप प्राप्त करते जा रहे हैं, जो इतने समय से आप नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब हम इतने टाइम से जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं पा रहे होते, और जब हम एकदम से पाते हैं तो उसी हिसाब से हमें नज़र भी बड़ी जल्दी लगती है। लोग बड़ी जल्दी नज़र लगाते हैं, इतने साल हो गए तो इसका तो कभी कुछ नहीं हो रहा था, अब देखो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी इसने कितना कुछ प्राप्त कर लिया। तो यह सब नज़र होती है जो हमें लग जाती है, और उसके बाद जो हम पर होता है वह हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मकर राशि वालों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह अपने दिल की बात भी किसी से शेयर नहीं करें, अपने किसी भी काम को किसी से शेयर नहीं करें। आपके लिए यह साल बहुत कुछ देने वाला है, और आप वह बहुत कुछ जो यह साल दे रहा है उसे लीजिए। आपको संतान सुख प्राप्त होगा, संतान से आपको बहुत कुछ खुशियाँ मिलेगी, आपका घर परिवार जो है वह खुश रहेगा, आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके बिगड़े काम जो है वह पूरे होते जाएंगे। अगर आपके कुछ बिगड़े हुए संबंध हैं वह भी ठीक होंगे। लेकिन अगस्त के बाद तो आप यह कोशिश कीजिए, किसी को अपशब्द मत कहिए, किसी के लिए अपने मन में जो है ना वह कोई गंदे भाव मत रखिए। ठीक है, जो है जैसा है, जिसने आपके साथ अच्छा किया ठीक है, जिसने बुरा किया वो भी हो सकता है कि उसकी कोई कहते हैं ना, कुछ समय ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता, और जो नहीं चाहते वह ऐसा हो जाता है कि हम किसी के लिए एक घृणा भरा भाव रख लेते हैं, किसी को गलत समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, आप हर किसी के लिए अगर आपके मन में कुछ है भी तो वह निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। कुछ हो सकता है अगर किसी ने आपका साथ नहीं दिया, या कुछ ऐसा समय निकला कि आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया, तो ठीक है, उसके कर्म उसके साथ। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कभी भी कि आप अपने अपमान को भूलकर अपना हाथ आगे बढ़ाइए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी कि अपने दिल से उस भाव को निकाल दीजिए। आप किसी के साथ नहीं बोलना चाहते, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, देखिए हम आपसे कहेंगे कि आप सब कुछ भूल के सामने वाले को माफ़ कर दीजिए। कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है।
कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया होता है कि जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, या हम सामने वाले को जिंदगी भर अपना नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आप हम माफ कर सकते हैं, अपने दिल से माफ कर दीजिए अपने दुश्मनों को, या आपके किसी दोस्त ने भी अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसे माफ कर दीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप उसे फोन करके मनाइए, आप उसके साथ गले मिलिए, नहीं। आपने अगर एक दूरी मेंटेन कर रखी है, कोई बात नहीं, आप उसे मेंटेन रखिए। आपने किसी से नहीं बोलना जिसने आपके साथ गलत किया है, मत बोलिए, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति कुछ गलत मत करिए। आप मत सोचिए कि उसका बुरा हो जाए या उसके साथ ऐसा हो जाए, उसने मेरे साथ नहीं किया तो उसके साथ भी कोई ना करे, ऐसा कोई भाव मत रखिए। न्यूट्रल हो जाइए, कोई बात नहीं, उसके उसके कर्म, मेरे मेरे कर्म, मेरा समय अच्छा आया है, मैंने अपना ध्यान अपने ऊपर लगाना है, ना कि इन बातों में लगाना है कि किसने मेरे साथ क्या किया था और कैसा करना था, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा। आप सिर्फ अपने परिश्रम पे ध्यान रखिए कि यह साल आपने परिश्रम करना है और बहुत कुछ प्राप्त करना है। आपकी जो इतने सालों की इच्छाएं थी वह अब आपने पूरी करनी है। फीमेल्स हैं, मैंने आपको बताया कि यह साल औरतों का साल है, बहुत कुछ अचीव करेंगी, इसीलिए अपना ध्यान उन सब चीज़ों से हटाइए और अपने आप में एक बुलंदी छूने का एक लक्ष्य बनाइए जहां आपने पहुंचना है और उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। समय आपका अच्छा है, समय आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, राहु आप पर मेहरबान रहेंगे, बृहस्पति देव सदैव आपके साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप राहु को दूसरे रूप में अपने ऊपर हावी करना चाहते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। यह था मकर राशि वालों का लेखा जोखा। आइए हम बात करते हैं उपाय की। अगर हो सके तो मकर राशि वाले शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, काली उड़द जो होती है, दाल मखनी वाली जो दाल होती है, उसे दान कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, और पूरे साल में एक बार मकर राशि वाले रक्तदान जरूर करें। आपको इसका इतना चमत्कार प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। मकर राशि वाले जातक पूरे साल में जब आपको लगे आप ठीक हैं, आप करना चाहते हैं, एक बार रक्तदान जरूर कीजिएगा और उसके बाद प्रभाव देखिएगा। भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा, देखिए भोलेनाथ सदैव आपके साथ खड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह सब छोटे छोटे कार्य कीजिए और अपनी जिंदगी में प्रभाव देखिए। आपके लिए यह साल बहुत अच्छा है और भगवान करे सभी के लिए यह साल बहुत अच्छा हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंतजार कीजिएगा, मैं फिर आऊंगी। तब तक खुश रहिए और सबको खुश रखिए, और जो दिल में आए वह कीजिए। किसी का अपमान मत कीजिए, किसी को अपशब्द मत कहिए। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मैं फिर आऊंगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।